हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है, एक स्मॉल फोर्स से एक बड़े वेट वाले ऑब्जेक्ट को भी उठाया जा सकता है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे बॉडी का वेट है सपोज़ 50 या 60 किलोग्राम, बट तुम उसकी हेल्प से अपने बॉडी वेट से ही तुम एक 1000 किलोग्राम के कार को ऊपर उठा सकते हो। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट से पॉसिबल है। और क्योंकि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ पे काम करता है तो हम इसको समझ लेते हैं। तो मान लो हाइड्रोलिक लिफ्ट हमारे पास है, वो कैसा होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक यू शेप का ट्यूब बनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखते हैं और दूसरी तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रखते हैं। तो जिस तरफ हमें फोर्स अप्लाई करना है वो किस तरफ पिस्टन लगाया जाता है, जिस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ठीक है। इधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और हमारा जो व्हीकल है, जो कार है जिसको हमें लिफ्ट करना है, उसे इस तरफ वाले पिस्टन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विड भर दिया जाता है, इस बड़े से यू ट्यूब में एक बड़ा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया जाएगा। तो ये लिक्विड ऐसे तो आइडियल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बट हमारे प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए हम वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। DRAU लिखा हुआ है, AU, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरह का होगा, कुछ यू शेप का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लेंगे, एक तरफ ज़्यादा लेंगे और यहाँ पर हम पानी भर देंगे, ठीक है। कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो इस तरफ जो एक दोनों तरफ एक एक पिस्टन लगा दिया जाएगा। पिस्टन मतलब समझ ही रहोगे, एक यहाँ पे लिड जैसा होगा जो मूव कर सकता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो जिस तरफ कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरफ करते हैं अप्लाइड फोर्स, और जिस तरफ ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इधर हम उस बॉडी को रखते हैं, उस बड़े मास बॉडी को जिसे हमें लिफ्ट करना है, ये हमने इधर रख दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ से जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ट्रांसमिट होते हुए इस तरफ पहुँचेगा और इधर से पिस्टन को ऊपर उठाएगा और उसके साथ ही हमारा ऑब्जेक्ट भी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से बना देते हैं वरना सब एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। मान लो कि हमने कार यहाँ पे रखी हुई है, अपनी कार को हमें उठाना है, ठीक, ये कार है। तो इस कार को प्रेशर देके उठाना है, तो इधर हमें क्या मिलेगा, लिफ्ट। इधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इधर हमें लिफ्ट मिलेगा। तो अब वो वाली बात कर लेते हैं कि हम एक कैसे स्मॉल फोर्स लगा के एक बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। तो देखो, इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज A1 और इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज A2। यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया मान लो कि F1 और इधर हमें लिफ्ट फोर्स मिला मान लो F2, ठीक। तो अगर इस तरफ प्रेशर कैलकुलेट करें, जिस तरफ फोर्स अप्लाई किया गया है, तो प्रेशर कितना होगा, फोर्स बाय एरिया F1 बाय A1, ठीक है। इस तरफ इसको हम मान लेते हैं P1 और इधर हमें कितना प्रेशर मिला होगा, इधर प्रेशर मिला है P2, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। इधर से हमें F2 लिफ्ट फोर्स मिला और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A2, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, F2 बाय A2। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जितना प्रेशर हम लिक्विड के, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो उतना ही प्रेशर दूसरे पॉइंट पर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ था, इनकम्प्रेसिबल था, मोशन में भी नहीं था, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और बाकी जो लिक्विड का अपना हाइट की वजह से प्रेशर था। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि लिक्विड इक्विलिब्रियम में था, मोशन में नहीं था। तो जब हमने यहाँ से P प्रेशर, इस फोर्स के थ्रू P प्रेशर अप्लाई किया, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा इस लिक्विड के हर पॉइंट पे, सब जगह, नॉट ओनली एट दिस पॉइंट, हर जगह सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर आया है और यहाँ जो प्रेशर था P1 और P2 दोनों पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम होने चाहिए। तो P1 मस्ट बी इक्वल टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अब इनके वैल्यूज़ लिख लेते हैं, F1 बाई A1 और इधर क्या था, F2 बाई A2, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम F2 कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है A2 बाई A1 इंटू F1, ठीक। अब क्या बताया गया था कि हम अपनी कार को, यानी उस मास बॉडी को, बड़े मास वाले बॉडी को किस तरफ रखेंगे, जिधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और फोर्स किधर लगाएंगे, जिधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो सिंस A2
is greater than A1, therefore A2 by A1 is greater than 1। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी को जब F1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि F2 इज़ ग्रेटर देन F1, है ना। मज़ेदार बात कि हमने एक छोटा फोर्स लगाया इधर, ऐसे हाथ से ही पिस्टन को दबाया, या उसके ऊपर कोई आदमी एक खड़ा हो गया, पिस्टन के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया, तो उस आदमी के वेट से ही, मान लो कि इधर 50 किलोग्राम का आदमी खड़ा हुआ, तो उसके वेट से जो हमें प्रेशर मिला वही प्रेशर इस 1000 किलोग्राम के कार को ऊपर उठा सकता है। ये पास्कल्स लॉ का कमाल है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आता है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट का वर्किंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकते हैं कि पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट में काम आता है।